हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डायोड के बारे में। इससे पहले हम डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं, एससीआर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, और उन्हीं के आगे की कड़ी में ये है अपना डायोड। डायोड भी एक डायोड की तरह ही एक डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस है, बट इसको हम अज्यूम कर सकते हैं एंटी पैरेलल डायोड की तरह। इस तरह का ये इसका सिंबल है, जैसे कि दो डायोड को अपन ने एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डायोड इज अ फुल वेव और बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच दैट कैन बी टर्न्ड ऑन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स पोलैरिटीज़। तो ये जो डायोड है, जैसे डायोड को तो हम क्या है कि एक ही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, करंट उसमें एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो सकती है। बट यहाँ पर डायोड में क्या है कि करंट दोनों डायरेक्शन में फ़्लो हो सकती है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच बोला गया है यहाँ पर। अब डायोड इसका नाम क्यों रखा गया, ये देखिए, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम रखा गया। द नेम डायोड कम्स फ्रॉम द वर्ड्स डायोड AC स्विच। तो डायोड से DI लिया गया है और ये AC पे काम करता है, मतलब दोनों हाफ साइकिल में काम करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है डायोड। द डायोड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज़ वाइडली यूज्ड टू असिस्ट इवन ट्रिगरिंग ऑफ अ ट्रायक व्हेन यूज्ड इन AC switches, and as a result they are often found in light dimmers such as those used in domestic lighting। तो ये इसका जो यूज़ है ज़्यादातर ट्राइक के साथ होता है, ट्राइक की ट्रिगरिंग के सर्किट में, जो कि हमने देखा है कि ज़्यादातर लाइट डिमर्स वगैरह में काम में लिया जाता है। These electronic components are also widely used in starter circuits for fluorescent lamp। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं ये स्टार्टर सर्किट्स में भी काम में लिए जाते हैं, जो कि फ्लोरेसेंट लैम्प में काम में आते हैं। तो ऑल्दो द टर्म इज़ नॉट ऑफन सीन, डायोड्स में ऑल्सो बी कॉल्ड सिमेट्रिकल ट्रिगर डायोड्स। तो इसको हम सिमेट्रिकल ट्रिगर डायोड भी बोल सकते हैं। अ टर्म रिजल्टिंग फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, क्योंकि इसकी जो कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वो सिमेट्रिकल है फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों के लिए। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर पे हम नज़र डालते हैं। द डायोड कैन बी फैब्रिकेटेड एज इधर ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 2 लेयर नहीं है, यहाँ पर ये है 3 लेयर। द डायोड कैन बी फैब्रिकेटेड एज इधर अ 3 लेयर और अ 5 लेयर structure। In the 3 layer structure, the switching occurs when the junction that is reverse biased experiences reverse breakdown। तो यहाँ पर दो तरह के इसके स्ट्रक्चर हैं, एक तो ये है 3 लेयर स्ट्रक्चर और दूसरा है अपना 5 लेयर स्ट्रक्चर। तो जो 3 लेयर स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है, जैसे यहाँ पर अपन ने ये वोल्टेज दिया है एनोड 1 और एनोड 2 के ऊपर। तो क्या होगा कि ये जो जंक्शन है, ये वाला यहाँ पर जो लेयर है ये रिवर्स बायस्ड रहेगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे दोनों साइड में, तो ये कब ऑन होगा, जब इसका रिवर्स ब्रेकडाउन अकर होगा यहाँ इन जंक्शंस का। तो उस केस में ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। द 3 लेयर वर्जन ऑफ the device is the more common and can have a breakover voltage of around 30 वोल्ट। यानी कि जो 3 लेयर जो डिवाइस है, डायोड जो स्ट्रक्चर है इसका 3 लेयर स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, कॉमन है, और इसका जो ब्रेकओवर वोल्टेज है वो 30 वोल्ट तक मार्केट में अवेलेबल है। ऑपरेशन इज़ ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ओविंग टू सिमेट्री ऑफ द डिवाइस। इसका ऑपरेशन सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है इस डिवाइस में। अब बात करते हैं 5 लेयर डायोड स्ट्रक्चर की।
A 5-layer DIAC structure is also available. This does not act in quite the same manner, although it produces an IV curve that is very similar to the 3-layer version. इसकी जो IV कैरेक्टरिस्टिक है 5-layer स्ट्रक्चर की, वो सिमिलर टू 3-layer DIAC के सिमिलर है. It can be considered as 2 break-over diodes connected back to back. हम इसको ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो दो डायोड्स को अपन ने ब्रेक ओवर डायोड्स को अपन ने बैक टू बैक कनेक्ट कर दिया. इस तरह से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं. फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस अ 3-layer वर्जन ऑफ डायक इज यूज्ड. तो ये हमने पहले भी बात की है इसकी कि इसका यूज़ जो है वो मोर कॉमन है 3-layer डायक का. इट प्रोवाइड सफिशिएंट इम्प्रूवमेंट इन स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सफिशिएंट इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है. फॉर सम एप्लीकेशंस द 5-layer डिवाइस में बी यूज्ड. कुछ एप्लीकेशंस में ये 5-layer डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये देखिए इसका ऑपरेशन, डायक का ऑपरेशन. डायक सर्किट्स use the fact that a diac only conducts current only after a certain breakdown voltage has been exceeded. तो डायक का कंडक्शन कब स्टार्ट होगा? जब उसका जो रिवर्स जंक्शन है, रिवर्स बायस जंक्शन है, उसका ब्रेक ओवर या ब्रेकडाउन होगा. उस केस में उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. द एक्चुअल ब्रेकडाउन वोल्टेज will depend upon the specification for the particular component type. तो उसका जो ब्रेकडाउन है वो किस वोल्टेज पे होगा, ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के टाइप पे. When the DIAC breakdown voltage occurs, the resistance of the component decreases abruptly and this leads to a sharp decrease in the voltage drop across the DIAC. अब जैसे ही डायक का ब्रेकडाउन वोल्टेज अकर होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है डायक का वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया. एंड अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन करंट. तो रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. द डायक विल रिमेन in its conducting state until the current flow through it drops below a particular value known as holding current. तो डायक कब तक कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा? जब तक कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है. अगर उससे कम हो जाती है होल्डिंग करंट से तो डायक जो है वापस टर्न ऑफ स्टेट में आ जाएगा. When the current falls below the holding current, the diac switches back to its high resistance or non-conducting state. तो जैसे ही होल्डिंग करंट से उसकी वैल्यू कम होगी करंट की, तो डायक क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा और उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. डायक्स आर वाइडली यूज्ड इन AC applications and it is found that the device is reset to its non-conducting state each time the voltage on the cycle falls, so that the current falls below the holding current. तो डायक जो है सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला डिवाइस है AC एप्लीकेशंस में. As the behavior of the device is approximately equal in both direction, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो दोनों डायरेक्शन में सेम है, इक्वल है. इट कैन प्रोवाइड अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल स्विचिंग फॉर बोथ हाफ्स ऑफ एन AC साइकिल. तो ये AC साइकिल में इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है स्विचिंग. इसका जो दोनों साइड में इक्वल स्विचिंग ऑपरेशन है, जैसे कि ट्राइक सर्किट में. तो ट्राइक भी अपना बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो उसके साथ में इसको काम में लिया जाता है. तो मोस्ट डायक्स हैव अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अराउंड 30 वोल्ट्स. ये देखिए यहाँ पर ये इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये एक डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं और ये
दूसरी डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन में इसकी जो IV कैरेक्टरिस्टिक है वो इक्वल है, इसीलिए इसको ऐसी एप्लीकेशन में स्विचिंग के लिए काम में लिया जाता है, ट्रिगरिंग के लिए ट्राइक्स की। द मोस्ट डायक हैव अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अराउंड 30 वोल्ट्स। तो ज़्यादातर जो डायक्स हैं उनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 30 वोल्ट्स के अराउंड। ऑल्दो द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन विल डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस। पर जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन है उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगी। इंटरेस्टिंगली देयर बिहेवियर इज़ समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ अ नियॉन लैम्प। तो उसका जो बिहेवियर है डायक का वो नियॉन लैम्प की जैसा है। ऑल्दो दे ऑफर अ फार मोर प्रिसाइज स्विच ऑन वोल्टेज एंड देयर बाय प्रोवाइड अ फार बेटर डिग्री ऑफ स्विचिंग इक्वलाइजेशन। अब देखते हैं डायक की एप्लीकेशंस, कैसे इसकी एप्लीकेशन है और कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस है। वन ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ डायक्स विद इन ट्रायक सर्किट। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रायक सर्किट्स में। ट्रायक्स डू नॉट फायर सिमेट्रिकली एज ए रिजल्ट ऑफ स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द डिवाइस। तो जो ट्रायक है वो सिमेट्रिकली फायर नहीं होता है, जिससे क्या है कि दोनों हाउस में उसमें डिफरेंस अपने को मिलता है, इसलिए डायक को अपन इसमें यूज़ करते हैं। द नॉन सिमेट्रिकल फायरिंग एंड रिजल्टिंग वेवफॉर्म्स गिव राइज टू द जनरेशन ऑफ अनवांटेड हार्मोनिक्स। द लेस सिमेट्रिकल द वेवफॉर्म द ग्रेटर द लेवल ऑफ हार्मोनिक जनरेशन। To resolve the issue resulting from non-symmetrical operation, a diac is often placed in series with the gate। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं उसको कम करने के लिए यहाँ पर डायक ट्रायक के साथ में यूज़ किया जाता है, और जो कि इसके गेट पे ये अपना ट्रायक, ये वाला है ट्रायक, और ये है अपना डायक, और ये है अपना ट्रायक। तो ट्रायक के गेट पे इसको डायक को कनेक्ट किया जाता है। This device helps make the switching more even for both halves of the cycle। तो ये क्या है कि एकदम इवन कर देती है स्विचिंग को दोनों हाफ्स के लिए, एसी के दोनों हाफ साइकिल्स के लिए। दिस रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द डायक स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ फार मोर इवन than that of ट्रायक। Since the diac prevents any gate current flowing until the trigger voltage has reached a certain voltage in either direction। क्योंकि यहाँ पर डायक क्या करता है, गेट में करंट तब तक नहीं फ्लो होने देगा जब तक कि इसका ब्रेकडाउन अकर नहीं होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक इस वोल्टेज नहीं पहुँचेगा। दिस मेक्स द फायरिंग पॉइंट ऑफ द ट्रायक मोर इवन इन बोथ द डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा कि ट्रायक का जो फायरिंग पॉइंट है दोनों डायरेक्शन में एकदम इवन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डायक्स आर वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। डायक्स जो है बहुत ज़्यादा काम में लिए जाने वाला कंपोनेंट है ये ट्रायक के साथ में या डिमर सर्किट्स में। द चीफ एप्लीकेशन ऑफ डायक्स इज़ फॉर यूज इन कंजंक्शन विद ट्रायक्स टू इक्वलाइज देयर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो ट्रायक की जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इक्वलाइज करने के लिए डायक को सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। By equalizing the switching characteristics of these triacs, the level of harmonic generated when switching AC signals can be reduced। तो ये क्या करता है, जो हार्मोनिक जनरेट होते हैं स्विचिंग की वजह से उनको भी ये रिड्यूस करता है डायक। Despite this, for large application, two thyristors are generally used। इसके बावजूद भी क्या होता है, जो लार्ज पावर एप्लीकेशंस में टू थायरिस्टर्स को यूज़ किया जाता है इसके बजाय डायक के बजाय। नेवरदलेस द डायक ट्रायक कॉम्बिनेशन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लोअर पावर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग लाइट डिमर्स। उसके बावजूद भी क्या होता है, डायक और ट्रायक है सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं डिमर सर्किट्स वगैरह में, या फैन रेगुलेटर हुआ, डिमर सर्किट्स हुआ, इनमें ये काफ़ी काम में लिया जाता है।
तो ये तो इस वीडियो में हमने पढ़ा डाइक के बारे में, डाइक की एप्लीकेशन, डाइक का स्ट्रक्चर हुआ, डाइक का ऑपरेशन हो गया और डाइक का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रैक के बारे में। इसके डाइक में जो भी आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हो। थैंक यू।